अनडेड अनलक एपिसोड 2। एपिसोड के शुरुआत में अनडेड फूको से कह रहा था कि अगर एक किस इतना बड़ा धमाका कर सकती है तो उनके सेक्स करने पर उस पर और भी बड़े अनलक का हमला होगा, जिसमें उसे बिल्कुल भी रूल की चिंता नहीं करनी होगी। वहीं फूको सोच रही थी कि वो सबसे बुरा है क्योंकि वो केवल उसे एक टूल समझता है जो उसे मार सकती है। तो वो सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है कि उसके अनलक का की उसका किसी को पसंद करना है, क्योंकि उसने अपने मॉम, डैड और उसके अलावा अपने दादाजी को भी किस किया था, जिससे वो बहुत डरती थी। लेकिन उसके किस की वजह से उन्हें केवल उनके पैर में मोच आई, जिसके 3 साल बाद वो मर गए। लेकिन उसके अनलक का उससे कोई भी लेना देना नहीं था, इसलिए अगर उसने उसे फोर्स करने की कोशिश की तो वो उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। जिसे सुनकर अनडेड कहता है कि तो उसका प्लान क्या है, क्योंकि तब तक वो उसे मरने नहीं दे सकता जब तक वो उसे लाइक ना करने लगे। और फिर वो उससे साथ चलने को कहता है। जिसके अगले ही पल वो एक आर्मरी में होते हैं, जिसके बारे में जब फूको पूछती है तो वो बताता है कि उसने ऐसे कई आर्मरी ग्लोब के हर कोने में बनाया है ताकि वो उन लोगों से लड़ सके जो उन्हें कल मिले थे। और फिर अनडेड उसे एक आर्मर और हेलमेट पहनाता है जिस पर गोली, चाकू और केमिकल बम भी असर नहीं करता। जिस पर फूको पूछ रही थी कि वो उसे आर्मर और हेलमेट क्यों पहना रहा है, तो वो बताता है कि ये उन लोगों से उसे सुरक्षित रखने के लिए है जो उन्हें कल मिले थे। जिस पर वो पूछती है कि वो लोग कौन थे, तो वो बताता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन जैसे लोगों पर नजर रखते हैं। जिस पर फूको कह रही थी कि उन दोनों ने उन्हें कल बहुत बड़ा झटका दिया था तो वो डर गए होंगे। लेकिन वो कहता है कि ऐसा होने का बहुत कम चांस है, क्योंकि उनके पास भी उनकी तरह कुछ स्पेशल बंदे हैं जो वर्ल्ड के रूल को नेगेट कर देते हैं, जिन्हें नेगेटर्स कहा जाता है। और जो उन्हें कल मिले थे वो बस मामूली लोग थे, जिसके साथ ही उनमें कुछ अननोन्स भी हैं जिनके सामने वो भी कुछ नहीं है, इसलिए वो बस भाग सकते हैं। जिसके बाद वो बता रहा था कि 50 साल पहले उन्होंने उसे पकड़ लिया था और उस पर 10 साल तक लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। जिसे सुनकर फूको पूछ रही थी कि उसकी एज क्या है, लेकिन वो उसके जवाब की जगह कहता है कि अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो सबसे पहले उसके हाथों बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, जिसके साथ ही हो सकता है कि वो उसके उंगलियों को भी काट दें और चेक करें कि वो उससे अलग होने के बाद भी काम करते हैं या नहीं। जिसे सुनकर फूको बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही वहाँ से निकलने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों एक बाइक पर वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में वो पूछ रही थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर अनडेड कहता है कि उन्हें बस चलते रहना होगा। जिसे सुनकर फूको को लगता है कि दुश्मन उनके आसपास ही हैं। तो अनडेड कहता है कि वो अपने दिमाग को ज्यादा टेंशन ना दे और उसे विश्वास रखना चाहिए कि जब तक वो उसके प्यार में नहीं पड़ जाती तब तक वो उसे मरने नहीं देगा। जिसे सुनकर फूको कहती है कि उसने अभी भी उस आइडिया को नहीं छोड़ा, लेकिन अनडेड को विश्वास है कि वो जरूर उससे प्यार करेगी। जिसके थोड़ी देर बाद ही उनके ऊपर का आसमान शीशे की तरह टूटने लगता है, जिससे अनडेड समझ जाता है कि वो लोग आ चुके हैं। तभी उस पोर्टल से कोई बहुत बड़ा आर्मर पहने हुए निकलता है, जिसे अनडेड यूनियन 002 कहता है। तभी वो उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है, जिसके पंच के नीचे अब अनडेड दबा हुआ था, जिसे फूको बचाने जा रही थी। लेकिन वो आगे जाने की जगह पीछे जाते हुए यूनियन 002 के दूसरे मेंबर से टकराती है, जो कह रहा था कि उसमें जरूर कुछ बात है जो उस हालत में भी उसे बचाने जा रही है। जिसके साथ ही वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वहीं जब वो दूसरा मेंबर पहले मेंबर को बताता है कि उसने अनलक को कैप्चर कर लिया है, तो वो उसे तुरंत ही मार देने को कहता है। लेकिन वो फूको से थोड़ी देर बात करना चाह रहा था। वहीं एंडी आजाद होकर वापस उस पर हमला करने जा रहा था, लेकिन वो बीच रास्ते में ही फ्रीज होकर नीचे गिर जाता है। जिसे देखकर फूको को लगता है कि एंडी को फ्रीज उस दूसरे मेंबर ने किया, जिसके लिए वो दूसरा मेंबर इनकार कर देता है। तभी उसका अपोनेंट उसे जोर का पंच मार के दूर गिरा देता है, जहां एंडी दोबारा अपने बॉडी को मूव कर पा रहा था, जिससे वो समझ गया था कि वो अपोनेंट के पावर की वजह से मूव नहीं कर पा रहा था। तभी फूको जोर जोर से चिल्ला के एंडी को बताने लगती है कि उसे फ्रीज करने वाला
वो सेकंड मेंबर है, क्योंकि वो भी उसी की वजह से मूव नहीं कर पा रही थी। जिस पर एंडी का कहना था कि उसके हाथ मूव कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं। और फिर वो बताता है कि वो दोनों एक्सटर्नल टारगेटिंग टाइप के नेगेटर्स हैं, जो एक ही तरह के लगते हैं, लेकिन उनकी एबिलिटी सेम नहीं है, क्योंकि उस बड़े आदमी ने उसके पूरे बॉडी को पैरालाइज कर दिया और शायद उस दूसरे मेंबर के पास उसका विल है। जिस पर दूसरा मेंबर कह रहा था कि उसका इतने साल जीना बेकार नहीं रहा, लेकिन वो इतना जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। तभी वो फर्स्ट मेंबर एंडी को एक पंच मारता है, जिससे हील होकर एंडी भी उसे एक पंच मारता है, जो अब उसके पावर को समझ गया था। जिसके बाद वो दोनों लगातार एक दूसरे पर पंचेस बरसा रहे थे। वहीं एंडी को उस तरह से लड़ता देख के दूसरा मेंबर काफी खुश हो रहा था। तभी फूको उससे पूछ रही थी कि क्या उसके जैसे लोग हमेशा उनका पीछा करते रहेंगे, जिस पर उसका कहना था कि वो तो तब होगा जब वो वहाँ से भाग पाएंगे। जिसके साथ ही कल जो मेटियोराइट गिरा, उसकी वजह से उसे पकड़ने की जिम्मेदारी 10 के स्केल में 8 पर पहुंच गई है, जो पहले 5 पे था। इसलिए अब वो चाहे जितने हंटर से भी पीछा छुड़ाए, उसके जैसे पागल लोग उनका पीछा करते ही रहेंगे। जिसे सुनकर फूको सरप्राइज होते हुए उससे पूछती है कि अगर वो भी उन्हीं की तरह है तो उन्हें कोई क्यों नहीं पकड़ रहा है। तभी फर्स्ट मेंबर एंडी को पंच मार के उसके सर को अलग कर देता है और सेकंड मेंबर को सेन कहकर बुलाते हुए फूको को खत्म करने को कह रहा था, लेकिन सेन का कहना था कि उसे जानने का पूरा हक है। जिसके बाद वो बता रहा था कि उनके ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं, जिसके ग्रुप का नाम एंटी अनआइडेंटिफाइड फेनोमेना कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे यूनियन भी कहा जाता है। जिसके रैंक्स के अंदर 10 नेगेटर्स की एक स्पेशल टीम है, जिसमें उन्हें किसी भी मिशन को करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। जिसे सुनकर फूको खुश होते हुए कह रही थी कि अगर वो उस टीम को ज्वाइन कर लेंगे तो उनका कोई पीछा नहीं करेगा। तभी फर्स्ट मेंबर फूको को मारने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि वहाँ के सारे सीट्स भरे हुए हैं और जब तक वहाँ कोई वैकेंसी नहीं होती तब तक उस टीम में कोई ऐड नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ एंडी का सर भी रीजनरेट कर रहा था और जब फर्स्ट मेंबर फूको पर हमला करने वाला था तभी एंडी उसे बचाकर निकल जाता है। वहीं एंडी भी फूको के प्लान को समझ गया था, जिसमें वो भागने की जगह उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले वो उन दोनों को मारेंगे और उस ग्रुप में जगह बनाएंगे। जिसके साथ ही वो ये भी कहता है कि जब तक वो उसके साथ है तब तक वो उसे ऐसे ही मरने नहीं देगा और ना ही उसे किसी और को सौंपेगा। जिसके बाद फूको उसे छूकर वहाँ से भाग जाती है और कह रही थी कि उन पर बहुत बड़ा अनलक आने वाला है, जिसके लिए फर्स्ट मेंबर सेन को वहाँ से निकलने को कह रहा था। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा टैंकर उड़ते हुए आता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे निकल के एंडी उन्हें वो 2 सीट खाली कर देने को कह रहा था, लेकिन तभी वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें भी कुछ नहीं हुआ था। तभी एंडी एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वहाँ उनके पावर्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ उसे याद आता है कि जम्बोट्रॉन जब भी मारने के लिए तैयार होता है तब वो उसके मूवमेंट्स को बंद कर देता है, इसलिए उसका पावर है अनअवॉइडेबल। वहीं सेन के बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, जिसके लिए वो छुपकर पहले उसके पावर्स को फिगर आउट करेगा। तभी उसकी नजर बहुत सारे बॉम्ब्स पर पड़ती है और वहाँ बहुत बड़े धमाके से वो बिल्डिंग ढह जाती है। वहीं जम्बोट्रॉन उस तबाही को देखकर कह रहा था कि अगर वो उस बड़े से सूट में नहीं होता तो वो मर चुका होता। अगर वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है तो वो कोई वेपन नहीं है बल्कि एक डिजास्टर है। लेकिन वो फूको को मारने से पहले अनडेड को मारेंगे। जिसके बाद वो अनडेड के हाथ को पकड़ के सेन से कह रहा था कि उसने अनडेड को कैप्चर कर लिया है और अब उन्हें केवल अनलक को मारना है। लेकिन उसके पीछे सेन की जगह एंडी होता है, जो उसे बता रहा था कि उसका कोई भी बॉडी अलग होने के बाद 30 सेकंड तक गायब नहीं होता। जिसके बाद जब जम्बोट्रॉन उस पर हमला करने वाला था तभी वो अपनी उंगली काटता है और उसके सर के बीच में शूट करके उसे खत्म कर देता है और वो उस अटैक को पार्ट्स बुलेट कहकर बुलाता है, जिसके लिए वो अपने रीजनरेटिव पावर को यूज करके अपने किसी भी बॉडी पार्ट को प्रोजेक्टाइल्स की तरह शूट करता है। जिसके बाद वो वहीं ढेर हो जाता है। तभी सेन भी आ जाता है, जिसे एंडी कह रहा था कि अब उसकी बारी है। जिस पर सेन कह रहा था कि उनका प्लेस तो सिक्योर हो गया है, तो एंडी का कहना था कि वो भी उस टीम को ज्वाइन करेगा। जिसे सुनकर सेन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंडी उसके पावर को फिगर आउट करने के लिए उससे भिड़ने जा रहा था, जहां उसने
राइट पैर से हमला किया था, लेकिन वो देखता है कि उसका लेफ्ट पैर चला है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते हुए एक दूसरे के हमले को रोक रहे थे। वहीं सेन हंसते हुए कह रहा था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उस पर हमला कर पाएगा। जिन्हें देख के फूको कह रही थी कि क्या वो उसका दोस्त बन गया, जिस पर एंडी गुस्सा होते हुए कहता है कि वो बस उनके साथ मजाक कर रहा है। तभी वो फूको के हाथ में तलवार देख के उसे वो उसकी तरफ फेंकने को कहता है, जिसके लिए फूको श्योर नहीं थी कि वो उसे कैच कर लेगा। और फिर वो सेन से कह रहा था कि उसे नहीं पता कि उसकी पावर क्या है, लेकिन उसे ये पता है कि उसकी पावर अपोजिट्स में काम करती है, जहां वो जानकर कोई ओपनिंग क्रिएट करता है और फिर खुद ही उसके मुताबिक अपने डिफेंस तैयार करता है। तभी तलवार को अपने शरीर में घुसाते हुए वो सेन को पूछ रहा था कि वो उस हमले का क्या करेगा जिसके बारे में उसे पता ही नहीं। वहीं जब वो उस पर हमला करने वाला था तब वो रास्ते में ही फ्रीज हो जाता है। तभी सेन कह रहा था कि वो भले ही कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन वो उसे मारने के लिए हिचकिचाया, जो काफी आश्चर्य की बात है कि वो 200 सालों तक जिंदा रहने के बावजूद लोगों को मारने से कतराता है। उसी समय फूको उसे पीछे से टच करने के लिए जंप लगाती है, लेकिन वो बहुत आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो अपने पावर के बारे में समझाते हुए कह रहा था कि उसकी पावर उनके सोच पर काम करती है, लेकिन एंडी उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए डांटते हुए फूको से कहता है कि वो वहाँ क्यों आई, जो रोते हुए कह रही थी कि उसे लगा ये काम करेगा। जिसके बाद सेन पूछ रहा था कि उनमें से कौन उन्हें ज्वाइन करेगा, जिस पर एंडी फूको को भेज रहा था और खुद को उनके हवाले कर रहा था। तो फूको का कहना था कि वो ऐसे ही किसी बड़े डिसीजन को नहीं ले सकता, जिस पर एंडी बताता है कि वो उसके बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती और वैसे भी किसी ऐसी लड़की को पटाने की कोशिश करते रहना जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो काफी मुश्किल काम है। जिसे सुनकर वो कहती है कि वो अभी भी उस बात पर अटका हुआ है और फिर वो उससे पूछती है कि अगर वो कभी फ्री नहीं हो पाया तो वो कहता है कि वो उसके मरने से पहले आजाद हो जाएगा, जहां अगर वो बूढ़ी भी हुई फिर भी वो उसे अपने प्यार में गिराएगा और उसे एक ऐसी रात देगा जिसे वो हमेशा याद रखेगी। तभी फूको सेन को 10 मिनट के लिए पीछे मुड़ने को कह रही थी, जिसके लिए वो मना कर देता है। तो वो बताती है कि वो कुछ एक्स रेटेड स्टफ करने वाली है, जिस पर एंडी कह रहा था कि वो उसे पहले अपने प्यार में गिराएगा, लेकिन वो उसे चुप कराते हुए कहती है कि उसने उस बॉडी के साथ थोड़ा सा भी रोमांस एक्सपीरियंस नहीं किया और उसे नहीं पता कि वो उससे प्यार करती है या नहीं, लेकिन वो किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती जो केवल उसके लिए लड़ रहा हो। और फिर वो अपने कपड़े उतारते हुए कह रही थी कि वो वहीं पर सेक्स करने वाले हैं, जिसके बारे में उसे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती है और हो सकता है कि इसी की वजह से उसे उसकी लंबी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। जिसे सुनकर सेन हंसते हुए कह रहा था कि वो कल ही मिले हैं, जिनके इस अजीब से रिलेशन को देखकर वो उन्हें अलग नहीं करना चाहता और उन्हें ऑप्शन देता है कि वो उनके एक और मेंबर को मार दे, जिनके ऐसा करने पर वो उनकी सिफारिश करेगा। जिसके बारे में वो बताता है कि वो 3 दिन में 5 अगस्त को बाइकल झील पर आने वाला है, जो वहाँ किसी यूएमए को इन्वेस्टिगेट करने आएगा, जिसे वो लाल टाई और उनके एम्बलम से पहचान सकते हैं, लेकिन इस बीच उन्हें दूसरे लोग भी पकड़ने आ सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि अब उनकी मुलाकात राउंड टेबल पर होगी और फिर वो अपने पोर्टल के थ्रू वहाँ से चला जाता है। वहीं फूको शॉक थी कि उसने उन्हें छोड़ दिया, जिस पर एंडी का कहना था कि वो उसके अजीब बिहेवियर को देख के वहाँ से भाग गया, लेकिन फूको कहती है कि वो उस बात के लिए सीरियस थी। तो एंडी बताता है कि वो इतना भी गिरा हुआ नहीं है कि वो किसी लड़की पर चांस मारेगा, क्योंकि वो डेस्परेट है और वो उसे दोबारा कभी भी ऐसा ना करने को कहता है। जिसके बाद एंडी कह रहा था कि वो अब रसिया जाएंगे, लेकिन फूको के पास कोई पासपोर्ट नहीं था, जिस पर वो कहता है कि वो उसके रूट से जाएंगे क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर सकते, जिसके लिए वो पहले नाइगल जाएंगे। वहाँ से याट लेकर वो रसियन पोर्ट व्लादिवोस्तोक पहुँचेंगे और फिर वो जेट प्लेन से इरकत्स्क पहुँचेंगे, जहाँ वो अपने कुछ पुराने वॉर के दोस्तों को लड़ने के लिए हायर करेंगे और फिर वो लेक के पास अपने टारगेट का आने का वेट करेंगे, जिसके आते ही वो उसे खत्म कर देंगे। जिसके बाद वो फूको से पूछ रहा था कि वो कितने साल की है, जिस पर वो 18 साल बताती है, जो वहाँ पीने का लीगल एज है, इसलिए वो रसिया जाते ही पार्टी करने वाले हैं। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।